हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन की 6th एक्सरसाइज, जो कि डिपेंडेंट है टॉपिक पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या करेंगे हम, जिस भी चीज का इंटीग्रेशन करना होगा उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टॉपिक का नाम है बाय पार्ट्स, पार्ट्स कर करके इंटीग्रेशन करना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके। तो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। मान के चलो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रोडक्ट रूल ही है, बट प्रोडक्ट की तरह नहीं लगता, थोड़ा सा इसमें कंडीशंस है। ठीक है, हमने पहले बोला था कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता, इन ए वे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हर किसी में ये नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहले कोशिश करनी है कि तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रूल लग जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रूल लग जाए तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं लग रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सोचना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टाइप का फंक्शन होगा उसको हम पहले छोड़ देंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर यहां क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट वाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इनटू जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे। ठीक है, अब जो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्वांटिटी आएगी तो इसका इंटीग्रेशन फिर से कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करने के बाद, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड वाले के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें एक जो सबसे खास बात ये है वो ये है कि तुम किसी को भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं मान सकते। अपनी मर्जी से किसी एक को ले लिया फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जैसे कि हम प्रोडक्ट रूल में लेते थे, यू और वी किसी को भी ले लेते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें फिक्स एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से हमें चलना होता है। वो पैटर्न मैं यहां लिख देता हूं, वो है आई लेट। मैंने अपने टाइम में भी ऐसे ही याद किया था, तुम भी इसी तरीके से याद कर सकते हो, और शायद सभी लोग इसी तरीके से याद करते हैं। I stands for inverse trigonometric functions. ठीक है, inverse trigonometric function. L stands for logarithmic functions. A stands for algebraic functions. Algebraic functions वो जो polynomial होते हैं x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 x, इस टाइप के algebraic functions। ठीक है, T stands for trigonometric functions. और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी कि E की पावर x या फिर A की पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट। अब देखो क्या होगा, जो भी इस लिस्ट में ऊपर होगा, ठीक है, उसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और जो इस लिस्ट में नीचे होगा उसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन टफ होगा ऑलरेडी। जैसे कि तुम यहां देख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन अब तक हमने पढ़ा ही नहीं है, वो काफी टफ होता है। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना ही नहीं है तुम्हें, डायरेक्ट होगा भी नहीं। इसी तरीके से लॉग का सेकेंड मोस्ट टफ होता है, फिर एलजेब्रा का सेकेंड मोस्ट टफ होगा, थर्ड मोस्ट टफ, फिर सबसे ईजी होता है एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही सेकेंड फंक्शन में आएगा। तो दोबारा से सुनो, जो इसमें ऊपर होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो नीचे होगा उसको सेकंड फंक्शन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। हमें हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है x cos x dx, एनसीईआरटी का एग्जांपल। इसमें तुम सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं लगा सकते। किसी को x मानोगे तो x को t मानोगे तो x dx इज इक्वल टू dt, x हो जाएगा t, ये cos t वापस से सेम आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, तुम देख सकते हो। फिर यहां पर दो टाइप के फंक्शन है, एक तो x, एक cos x, एक एलजेब्रा है तुम्हारा, एक ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एलजेब्रा ऊपर है तो उसको फर्स्ट टाइप का फंक्शन मानेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, तो अब करना क्या है, फॉर्मूला देखो, फर्स्ट को छोड़ेंगे,
यानी कि x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, सेकेंड टाइप वाले का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन कर दिया, इनटू इंटीग्रेशन कर दिया cos x का, ठीक है। और फिर जो आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन बड़े में। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये x हुआ, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, माइनस यहां पर x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। तो ये यहां पर sin x बचा, ये बड़ा इंटीग्रेशन ये रहा, दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x, और एंड में एक c लगा देना है बस, ठीक है। तो एंड में एक प्लस c लगा देना और उससे हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेप ध्यान से देखो, इस स्टेप में गलती मत करना, x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या था हमारा x, उसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x। फिर उसका एक और बार इंटीग्रेशन करना है क्योंकि बाहर एक इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो sin x का फिर से इंटीग्रेशन किया तो आया माइनस cos x, माइनस से माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया और cos x ये हो गया, प्लस c एंड में लगाना ही लगाना है, दोनों में मिला के एक c लगाना है, ठीक है। दोनों में अलग अलग मत लगा देना, यहाँ इंटीग्रेशन का अलग से, वहां अलग से, वो गलत नहीं होगा, बट यहां पर टोटल मिला के एक सी लगा के आओगे वो कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर तो हमें ऑब्वियसली बड़ा ऑब्वियस सा दिख रहा था, एक फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सीधे तरीके से दिख रहा था। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें तुम्हें सीधा सीधा नहीं दिखेगा, जिनमें सीधा सीधा दिखेगा वो तो हो जाएंगे आराम से, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो सारे टाइप के फंक्शंस कर लेते हैं हम एक बार, सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें जैसे आगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल log x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे log x का। अब तुम यहां देख सकते हो तुम्हें दो फंक्शन ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर दो फंक्शन ही नहीं है, एक ही फंक्शन है log x, तो बट इसमें लगेगा यही, ठीक है। कैसे लगेगा ये थोड़ा ध्यान दो, log x वाले में ये हो रहा है और यही जो मेथड मैं इसमें लगाऊंगा वही साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब का करने पे लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले इस पे लगाते हैं। इसमें हमें दो फंक्शन बनाने, तो मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं, 1 इंटू लॉग एक्स। अब जो 1 होता है वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है, ठीक है, क्योंकि ये x की पावर 0 है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में आ गया ये, ठीक है। तो 1 एल्जेब्रिक हो गया, log x हो गया तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये दोनों हो गए, ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड, तो log x हो गया फर्स्ट फंक्शन, 1 हो गया सेकंड फंक्शन। फॉर्मूले में डाल देते हैं, log x को बाहर छोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर छोड़ते हैं हमेशा, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर log x का होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करते हैं। यहां से हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन होगा x, क्योंकि x की पावर 0 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो गया log x इनटू में x, ये x बाहर है, ये log x ऐसे है, ठीक है, x की मल्टीप्लाई log x हो रही है, माइनस यहां log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x, यहां 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, 1/x x से मल्टीप्लाई होके बना देगा 1, ठीक है, 1/x इंटू x बना देगा 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचेगा एंड में, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 dx, ठीक है। तो ये हो गया x log x माइनस 1 का फिर से इंटीग्रेशन x प्लस c, खत्म बात। तो ये आ गया हमारा आंसर, x log x माइनस x प्लस c, ठीक है। तो ये है हमारा log x का इंटीग्रेशन। इसको एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इसको बाय पार्ट से पूरा की पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही
अगर सिंगल कुछ भी आता है तो तुम्हें उसमें कैसे करना पड़ेगा, इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। इसका एक और देख लेते हैं सेम इसी पे, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलोन आ जाता है, ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कुछ भी आ जाता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे तुम, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, बाय पार्ट्स लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास बच्चों टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स एक ही फंक्शन दिख रहा है, क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो 1 है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आ गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये तो सबसे ही ऊपर है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूले में लगाते हैं डायरेक्ट, टेन इनवर्स एक्स को छोड़ेंगे, 1 का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे टेन इनवर्स एक्स का, बड़ा इंटीग्रेशन नहीं लगाया मैंने, लगा देता हूं, चलो ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन किया 1 का, फिर यहां पर dx, यहां से क्या आएगा ये टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये कैपिटल इंटीग्रेशन ऐसे ही रहने देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स का। 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ dx कर देते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना काफी इजी है, कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना t, डिफरेंशिएशन किया तो आया 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx इक्वल टू dt, तो 2x इंटू dx हो गया dt, यहाँ -1/2 है, इंटीग्रेशन नीचे हुआ t, ऊपर हो गया dt, 1/t का होगा log t, आगे हमारा x इंटू टेन इनवर्स x है, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप होगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2, 1/t का होगा log t, और t की वापस वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड में c, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसका इस तरीके से करेंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके, log आएगा तो भी ऐसे करेंगे, ठीक। तो इस टाइप के अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसका एक और देख लेते हैं जो कि तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिखेगा, हाँ ये रहा, x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सारे टाइप एक बार कवर करवा दे रहा हूं, x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो इसमें तुम फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, सेकंड फंक्शन किसको मानोगे, यहां पर साफ दिख नहीं रहा है किसको मानेंगे किसको मानेंगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मानोगे तो बाकी दूसरा वाला एल्जेब्रा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन रूल लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को अगर t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साफ यहां दिख रहा है, तो वो लगा लेते हैं पहले, ठीक है। मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स एक्स को मान लेता हूं t, क्योंकि मुझे उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन रूल पहले लगाने की सोचूंगा, दो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, सारी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा मेरा t, dx और ये डिनोमिनेटर मिलके बन जाएगा मेरा dt, ठीक है, dx और डिनोमिनेटर मिलके dt, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, x बचा। अब मैंने पहले ही बताया है x की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, किसकी टर्म्स में लेंगे, t की टर्म्स में, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन t, यहां डाल देंगे साइन t, x की वैल्यू हो जाएगी साइन t। तो अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया,
एक हो गया तुम्हारा एल्जेब्रिक, दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट टाइप का जो हमने एग्जांपल किया था सेम वैसे ही होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। उधर साइन एक्स, सॉरी उधर कॉस एक्स था, एक्स कॉस एक्स, यहां पर टी साइन टी है, एक्स की जगह टी है बस। और ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रा का कॉम्बिनेशन है, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, इसको तुम अब आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का, तो तुम आराम से कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, पहले अजम्पशन करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है, फिर बाय पार्ट्स लगा देना है। ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे करें, कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और फिर करें। तो वैसे नहीं करना है इसको। ठीक है, देखो इसमें भी सेम वही करना है, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को छोड़ो बाकी सबका करो। ठीक है, 1 हो गया एल्जेब्रिक, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। लगाते हैं ये रूल, तो साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 का इंटीग्रेशन किया तो x, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आएगा, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहां करके दिखा देता हूं डायरेक्ट, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल लगाएंगे, इसको x मानेंगे, x स्क्वायर का होता है 2x, तो आएगा 2 साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आएगा 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। x को अगर मैं 2 की जगह लिख दूं, 2 को बाहर ले जाऊं, तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, ये जो अभी किया है हमने। इसीलिए मैं जस्ट इसी के बाद करवा रहा हूं कि साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर में ये आया, और यहां पर अब दोबारा से फिर से क्या लगा देंगे, यही बाय पार्ट्स वाला रूल लगा देंगे। कैसे, साइन इनवर्स x को पहले t जूम करेंगे, फिर नीचे वाला, और साइन इनवर्स नीचे वाला और dx मिलकर dt हो जाएगा, साइन इनवर्स x t हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो यहाँ किया, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं है। देखो ये रहा, 2 को बाहर भेजोगे, x को यहाँ लाओगे, मल्टीप्लाई में तो आगे आ सकता है, तो बिल्कुल सेम बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा एकदम, तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक बार एक्सरसाइज में देख लेते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन छूट तो नहीं गया हमसे। हाँ, ये रहा। तो देखो एक बार ये टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। जब एक्सपोनेंशियल की ट्रिग्नोमेट्री से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो देखो जो इस टाइप वाला e⁻x साइन x में मल्टीप्लाई हो रहा हो या cos x में मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों में से किसी में मल्टीप्लाई हो रहा हो, मेथड यही लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब तुम ये लगाओगे बाय पार्ट्स, तो तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे है, तो वो हो जाएगा सेकंड पार्ट इसका, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। जब तुम दोबारा से लगाओगे, तो जब ये लगाओगे तो देखो क्या होगा, तुमने इसको फर्स्ट पार्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन किया e⁻x का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, साइन x का किया डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किया e⁻x का, और फिर होल का कर दिया फिर से इंटीग्रेशन। सॉल्व करते हैं जरा, ये तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो बन जाएगा e⁻x इंटू साइन x। मैंने इसको आगे लिख लिया है बस, और कुछ नहीं है। यहां पर माइनस इंटीग्रेशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और ये e⁻x ही रहेगा, तो फाइनली बचेगा e⁻x इंटू cos x dx। फिर से वही उस टाइप का आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक वो। ठीक है, जब तुम यहां पर दोबारा लगाओगे, अब तुम्हें दोबारा लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, दोबारा से बाई पार्ट्स तुम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं।
तो दोबारा से बाई पार्ट्स लगाएंगे। फिर से वही रूल, एक्सपोनेंशियल को मानेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन, कॉस एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। लगाते हैं e टू द पावर x साइन एक्स माइनस होल को ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। अब जो अंदर करूंगा वो रेड कलर से करूंगा। अब हम cos x को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर x का माइनस बड़ा इंटीग्रेशन cos x का करते हैं डिफरेंशिएशन जो कि आएगा माइनस साइन एक्स, और e टू द पावर x का करते हैं इंटीग्रेशन जो कि आएगा e टू द पावर x फिर dx। मैंने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा कि जैसे क्या करते हैं, इसका यहां पर सेकंड वाले में इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, दोनों की मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x। तो तुम यहां देख सकते हो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, हटा देते हैं। अब ये बाहर ब्रैकेट है हमारा, अब तुम देखोगे कि जो बचा हुआ है वो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स है, यानी कि वही आ गया जहां से स्टार्ट किया था। तो जो क्वेश्चन दिया था वही आ गया। अगर इसमें दोबारा लगाएंगे तो फिर से सेम पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, तो अब नहीं लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ट्रिक है वो लगानी है कि ये स्टार्टिंग में ही जब इस टाइप का आएगा तो तुम उसको आई मान के चलोगे, ठीक है। आई मान सकते हो, पी मान सकते हो, क्यू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, वो आंसर है तुम्हारा कि इसको सॉल्व करने पे भाई आता है आई। अब ये भी चल रहा है आई, ये भी चल रहा है आई, सब कुछ आई के बराबर है। यहां पर जो ये आ गया है ये क्या है, ये भी तुम्हारा आई ही है, ठीक है। तो अब बचा क्या टोटल क्वेश्चन में, लेफ्ट साइड है हमारा आई, यहां है हमारा e टू द पावर एक्स साइन एक्स, यहां माइनस का साइन है, माइनस अंदर जाएगा। पहले e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, e टू द पावर एक्स होता है तो मैं इसको हटा के e टू द पावर एक्स ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस e टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये आ गया, ठीक है। ये माइनस और अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये पूरा आई है तो यहां हो जाएगा माइनस आई, ठीक है। अब ये माइनस आई उधर जाके बना देगा 2i, 2i इक्वल टू, इन दोनों में से e टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का c, ठीक है। प्लस का c यहीं लगाना था, ठीक। अब इस 2 को नीचे ले आओ, i की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें i की वैल्यू ही निकालनी थी, वही आंसर है। तो 2 को बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 कट गया, i की वैल्यू आ गई ये क्या, ये 1/2 e टू द पावर x या फिर e टू द पावर x/2, अंदर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का c। तो इस तरीके से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मूला और बच गया है बच्चों, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ही है वो फॉर्मूला। पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर वो फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। इस तरीके से अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे कि तुम्हें दिया है e टू द पावर x, यहां पर कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, और यहां पर उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो उस केस में उसका आंसर होगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट लिख देना कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हें दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू द पावर x, अंदर में है tan x प्लस ये है sec स्क्वायर x, ठीक है, dx इक्वल टू आंसर हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो e टू द पावर x
10x प्लस सी, खत्म बात, इतना छोड़ के आओ बस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये आया कैसे है, इसका प्रूफ देखेंगे, वो जरूरी है प्रूफ देखना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में 2 नंबर में तो डायरेक्ट करके आ सकते हो। 3 नंबर में क्वेश्चन आया है या 4 नंबर में आया है तो तुम्हें वो प्रूफ के साथ करके आना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं कि जब हमारे पास ऐसे है इस तरीके से, इसमें देखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो हम e टू द पावर x को दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये प्रूफ करना है ना, ये एंड में लेके आना है। ठीक है, तो e टू द पावर x को दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश x dx, दोनों के साथ dx आएगा। ठीक, अब यहां पर इस वाले में लगा देंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसमें e टू द पावर x हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन, क्योंकि वो सबसे नीचे है। ठीक है, तो fx जो होगा वो हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन, लगा देते हैं बाय पार्ट्स। पहले फर्स्ट टाइप के फंक्शन को छोड़ेंगे यानी fx को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर x का dx, फिर माइनस का साइन, बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर fx का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x। ठीक है, और e टू द पावर x का करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि होगा e टू द पावर x, तुम्हें पता है। ठीक है, और dx मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट कर दिया कि fx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट f डैश x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पे ये आ गया हमारा, और हमारे पीछे ये क्या बचा हुआ है, ये टर्म जो कि है हमारी प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश x dx। तुम ध्यान से देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल बराबर है, आगे पीछे लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, e टू द पावर x इंटू एफ डैश x, e टू द पावर x इंटू एफ डैश x। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, बचा क्या, ये सॉल्यूशन करेंगे fx e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, एंड में c लगाना ही होता है, तो फाइनल आंसर आएगा ये fx इंटू ई टू द पावर x, fx इंटू ई टू द पावर x प्लस c। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, तुम्हें थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पड़ेगी और तब उनको एडजस्ट करके प्रूफ करना पड़ेगा, भैया इसका डिफरेंशिएशन ये है और फाइनल आंसर आ रहा है ये। ठीक है, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, उसमें हल्का हल्का दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस देखने बहुत जरूरी हैं, वरना तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। चलो भाई, एक्सरसाइज में लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं e टू द पावर x की मल्टीप्लाई के साथ में। एक्सरसाइज खोलो बच्चों और देखो, तुम यहां पर देख सकते हो कि जो 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मिनट बच्चों, हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल डायरेक्ट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। 16 हम नहीं करते हैं, उसका आंसर आएगा e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। 17 पे आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, e टू द पावर एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई है, नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तुम साफ देख सकते हो। जो फॉर्मूला लगेगा पहले मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि अब बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन नहीं है, e टू द पावर x वाले हैं, तो फॉर्मूला लिख देते हैं e टू द पावर x fx प्लस उसका डिफरेंशिएशन यानी f डैश x dx, आंसर आएगा e टू द पावर x fx प्लस c। ये तुम देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, इसमें तो 2 फंक्शन भी नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 फंक्शन बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, इसमें +1 और -1 करके, +1 करेंगे नीचे जैसा हो जाएगा, -1 करना पड़ेगा क्योंकि +1 किया है। अब x प्लस 1 के नीचे इसको अलग ले जाओ, -1 के नीचे अलग ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x को बाहर छोड़ो,
x प्लस 1 के नीचे ले जाते हैं इसको, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को, और माइनस 1 के नीचे भी ले जाते हैं 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को dx। 1 प्लस एक्स से ये कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचा पहले, और यहां बच रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस माइनस को इधर ले जा सकते हो, यहां प्लस लिख दो, ये ब्रैकेट में ले लो। क्यों ले रहे हैं, अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा, दिखेगा अभी ये क्यों लिया है, कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। इसमें तुम चाहो तो कोशेंट रूल लगा लो या उसको ऊपर ले जाके चेन रूल लगा दो, कुछ भी करो, इसका डिफरेंशिएशन ये साफ दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो बन गया ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो e टू द पावर x एफ एक्स आंसर आ जाएगा, पीछे dx लगाना भूल गए हैं तो लगा देते हैं, फाइनल आंसर आएगा e टू द पावर x एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, गलती से भी ये वाला मत लिखाना, प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है, खत्म बात। अब एक और देखते हैं। देखा तुमने, डायरेक्ट नहीं होगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, तो 2-3 टाइप देख लेंगे तो आ जाएगा समझ में। 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये वाला भी देखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, तो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस साइन एक्स का भी होता है, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 2 क्वांटिटी चाहिए, फिर नीचे लगा देंगे और उसको दोनों के नीचे अलग अलग ले जाएंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लगा रहा हूं वो मैं यहां लिख रहा हूं, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बेसिक फॉर्मूला है। यहां पर इन दोनों के नीचे अलग अलग ले जाते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दोनों देख लेते हैं, तो बनेगा e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, और नीचे है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक कॉस एक्स के कॉस एक्स कट गया, ये बचेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, जो कि होगा तुम्हारा टेन एक्स बाई 2। तो फाइनली ये दोनों प्लस में, तो बच क्या रहा है, देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये हो गया तुम्हारा टेन एक्स बाई 2, ये क्या हो गया तुम्हारा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, dx। तुम देख सकते हो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x बाई 2 का होगा sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन ये है। फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा डायरेक्ट, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स आंसर, e टू द पावर x tan x बाई 2 आंसर। तो फाइनल आंसर आएगा e टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस c लगाना कभी नहीं भूलना है, आ गया आंसर, ठीक है। एक आधा टाइप और है, वो और देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -1, बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है भैया -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। 19 क्वेश्चन नहीं करेंगे हम क्योंकि डायरेक्ट है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। 20 पे आ जाते हैं, 20 में लगेगा, ठीक है। e टू द पावर x, फिर है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अगर तुम इसको दोनों के नीचे अलग अलग ले जाओगे बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा और ऊपर से अजीब सा और हो जाएगा, ठीक है। हम ऊपर x माइनस 1 बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या -3 को लिख सकते हैं, या तो तुम -1 + 1 कर दो या फिर -3 को ही लिख दो,
-1 -2, दोनों को सॉल्व करके -3 आएगा। अब दोनों के नीचे अलग अलग ले जाते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट में चल रहा है सब कुछ। इंटीग्रेशन e टू द पावर x, x -1 के नीचे इसको ले जाते हैं, x -1 के नीचे ले गए x -1 के क्यूब को, फिर -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, यहां प्लस लेते हैं। तुम देखोगे x -1 से एक x -1 कट जाएगा, तो मैं काट देता हूं, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा इसका स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो आएगा -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब, ठीक है। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे आएगा, भैया चेन रूल लगाओ न्यूमरेटर में ले जाके, ठीक है। x -1 का होल पावर -2 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, -2 पावर आगे आएगी और x -1 -2 -1 हो जाएगा, पावर हो जाएगी -3, -3 नीचे आके बन जाएगा 3, तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। सॉरी बच्चों, थोड़ी हालत खराब हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई पे फोकस। तो यहां पर ये हो गया अपना fx, ये हो गया f'(x), तो फाइनल आंसर होगा e टू द पावर x fx, जो कि है हमारा 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस c, खत्म बात। तो यहां पर मैंने सारे टाइप कवर करवा दिए हैं। इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं उसमें ये मत सोचना किसी तरीके से वो इस फॉर्मूले से होंगे। लास्ट का 21 और 22 जो है वो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस है, सिंपल डायरेक्ट आइलेट वाले फॉर्मूले से होंगे। 22 में तो पहले फॉर्मूला लगा देना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो इस साल कोर्स से हट गया है, बट वो 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला है डायरेक्ट, चाहो तो जाके बुक में चेक कर सकते हो। और 21 जो है उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के आइलेट लगाना, खत्म बात। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, लगाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सेल्फ ऑब्वियस हैं, आराम से हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है तो वीडियो एक बार दोबारा देखो, उस टाइप के क्वेश्चन देखो और पूरी एक्सरसाइज लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 7th एक्सरसाइज करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।